है एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र त्रिपाठी और मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। तो जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, तो उस टाइम मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस कोर्स के बारे में कि पढ़ना क्या होता है और करना क्या होता है, इसमें किन किन टाइप्स की जॉब हैं और क्या नहीं है। इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कितनी फ़ी लग सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस हैं स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से जॉब्स हैं और प्लेसमेंट है या नहीं है, वो तो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग पता चलता है क्या। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, जिसमें अगर फ़ी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में यह 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक 4 साल के लगते हैं। और अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो वहाँ 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक लग सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पीसीएम से हो या पीसीबी से, ये दोनों ही स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। बात करें इस कोर्सेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में, तो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसमें आपको नई मशीनों के बारे में पढ़ाया जाता है, रबी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, इंटोलॉजी, फिर आपको हॉर्टिकल्चर और सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और कई प्रकार की इसी टाइप्स की कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ाई जाती है। बात करिए अगर इंट्रेंस की, तो इंट्रेंस आपको नेशनल लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है। नेशनल लेवल पे जो इंट्रेंस होता है, जैसे कि ICAR, BHU, PAU, इस टाइप के इंट्रेंस होते हैं। और अगर स्टेट लेवल की बात करें, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में आपको BCECE पेपर कराते हैं, BAU यानी कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। जैसे वैसे ही उत्तर प्रदेश में यूपी कैडेट एग्रीकल्चर का पेपर कराता है। बात करें अगर जॉब्स के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले आता है कैंपस प्लेसमेंट। तो अगर आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है यानी अच्छी है, तो आपके कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आती हैं जॉब्स लेकर। पर अगर आपकी कॉलेज कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो फिर दिक्कत तो होनी ही है। खैर, दूसरा बैंक और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी कुछ पोस्ट एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए होते हैं, जैसे कि फील्ड ऑफिसर हो गया, रूरल एंड डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, और तीसरा एग्रीकल्चर प्रोफेशनरी ऑफिसर होता है। इसके बाद बात करें तो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो, जिसमें कोई भी आप सिंपल सा बैचलर के बाद आप कर सकते हो, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद वो पेपर दे सकते हो। यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ या डिफेंस हो गया। स्पेशली यहाँ पे एसएससी और यूपीएससी में कुछ सेक्शंस एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए होते हैं, बशर्ते अगर जैसे कि बात करें अगर यूपीएससी की, तो यूपीएससी में आपका IFS इंडिया यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप आसानी से अगर प्री कंप्लीट हो जाता है तो मेंस में आप एग्रीकल्चर लेके उसमें जा सकते हो। और एसएससी में भी कुछ वैकेंसियाँ एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए आती हैं। बात करें अगर कुछ और एक्सक्लूसिव्स एग्ज़ाम्स के बारे में, तो उसमें IBPS AAO यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में भी आप जा सकते हो। और अगर आप मास्टरेट कर लेते हो तो इसमें आप डायरेक्टली एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सेकंड, FCI, AIC, IFCO और NSCI, इन सारी जॉब्स में आपकी वैकेंसी आती है। बात करें एक इंडिपेंडेंट बिजनेस की, तो आप एग्रीकल्चर के पास से कुछ नॉलेज ऐसे होते हैं जिसका प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप डेयरी फार्म में कर सकते हो और साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म खोल सकते हो। और ये कोई चीप क्वालिटी की बिजनेस नहीं है। अगर आप इसे बड़े अमाउंट में करते हो तो आज के टाइम में हर किसी की रिक्वायरमेंट मिल्क की होती ही है। साथ ही साथ आपका डेयरी से भी काफ़ी प्रॉफिट आ सकता है, आपका उससे बायो फर्टिलाइज़र भी बन सकता है। तो एक आज के टाइम में डेयरी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और साथ ही साथ पोल्ट्री के साथ अंडे की भी रिक्वायरमेंट आजकल कुछ ज़्यादा हो गई है। तो ये कुछ स्पेशल आप बिजनेस कर सकते हो। बात करें अगर स्टेट लेवल जॉब्स के बारे में, तो आपका पहला आता है एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में, जिनकी जो पोस्टिंग होती है वो डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। दूसरा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, तीसरा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। इसके अलावा भी कई सारी जॉब्स आती हैं जो स्टेट लेवल पे
प्रोवाइड कराई जाती है हमें। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमें ये बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें अपनी वीडियो में और कौन से इम्प्रूवमेंट करने चाहिए या सही है। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।